ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज प्रातः की वेला बहुत सुखद है और इस प्रातः की सुखद वेला में हम सभी भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। ये और भी सुखद बात है। यह विशेष सुखद बात ये है, प्रसन्नता की बात ये है कि हम सभी भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए उपस्थित होते हैं। तो संसार में मनुष्य असंख्य कर्म करता है, इतने कर्म करता है कि ये उस विषय पर क्या विचार करें। आप सभी जानते हैं कि हम नित्य निरंतर नए नवीन कर्म करते हैं और मन में अनेक असंख्य विचार आते हैं, इनकी संख्या ही नहीं है। वैसे ही जो कर्म हैं वह भी असंख्य होते हैं जिन पर हम निरंतर कभी विचार नहीं करते, कर्म करते ही जाते हैं। लेकिन जो भी कर्म करते हैं उनके पीछे उद्देश्य क्या है, ये बात हमें कभी शांतिपूर्वक बैठकर ये बात विचार करनी चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य स्व का है या पर का है, यानी कर्म स्वयं के लिए हो रहा है या दूसरों के लिए होता है, स्वयं के हित के लिए हो रहा है या दूसरों के हित के लिए हो रहा है। तो अधिक जो कर्म है वह स्वयं के हित के लिए मनुष्य करता है, दूसरों के हित के लिए नहीं करता। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं। स्वयं के हित के लिए जो कर्म होता है वह स्वार्थपरक है और जो दूसरों के हित के लिए कर्म होता है वो परमार्थपरक होता है। तो ये जो स्वार्थपरक कर्म है ये हमसे छूटता नहीं और परमार्थपरक कर्म होता नहीं। स्वार्थपरक जो कर्म है वह छूटता नहीं और परमार्थपरक कर्म होता नहीं, इसलिए हमारा फंसाव यह संसार में रहता है। तो हम सभी आज पुनः उपस्थित हैं, भगवान श्री गोविंद भी उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में भगवत गीता ज्ञान की विशद चर्चा को हम गति देना चाहते हैं। तो श्लोक संख्या 15, श्लोक अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 3 का आज अंतिम सत्र है उसकी व्याख्या का, जिस पे हम व्याख्या आज की करना चाह रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि ये जो सांसारिक विषय हैं इसको भी हमें काटना पड़ेगा, ममत्व का भाव भी काटना पड़ेगा और हमें जो मिथ्याभास है, अपने स्वरूप का मिथ्याभास है, इसको भी हमें काटना पड़ेगा। 3 चीज़ें काटनी पड़ेंगी। तो इन चीज़ों को कैसे काटा जाए, तो श्री भगवान ने उपाय बताया, आसंग शस्त्रेण। क्या उपाय बताया? आसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जो ये अनासक्ति रूपी शस्त्र है इससे हम दृढ़ता पूर्वक काटेंगे इसको। ये श्री भगवान कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक काटेंगे। जैसे
कोई पेड़ है, कोई विशाल पेड़ है और उसकी जड़ें, जितना पेड़ विशाल होगा तो उसकी जड़ें भी उतनी अधिक फैली होंगी, दूर दूर तक होंगी, नीचे तक होंगी, चारों ओर होंगी, सर्वत्र होंगी। पेड़ तो दिखता है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं जो विस्तार ले रही हैं अंदर की तरफ, तो वो जड़ें नहीं दिखती हमको। हमको पेड़ तो दिख रहा है, लेकिन जो पेड़ खड़ा है, तो वो जो पेड़ खड़ा है वहाँ नीचे, पृथ्वी के नीचे जो जड़ें हैं वो उसको थामे हुए हैं। कौन थामे है? तो नीचे मोटी पतली महीन जड़, नीचे बहुत नीचे तक। जो देखिए, अब आप ये ध्यान दीजिए कि परमात्मा की ऐसी कुछ स्थिति है कि वह पेड़ को पृथ्वी के ऊपर खड़ा कर देता है और उसकी जो जड़ें हैं वह नीचे की ओर फैला देता है। अब देखिए, हम मिट्टी को खोदना चाहें और कोई चीज़ उसमें लगाना चाहें तो हमको मिट्टी खोदने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। किसी यंत्र से हम मिट्टी खोदते हैं। मिट्टी खोदने वाले यंत्र तो आप सब जानते होंगे। तो उनसे खोदते हैं और खोदने के बाद उस वस्तु को हम उसमें डालते हैं। तो खोदने का प्रयत्न करना पड़ता है हमको, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। पेड़ की जो जड़ है वह स्वतः विस्तार लेती है, नीचे स्वतः फैलती जाती है और इतने महीन तने होते हैं, इतने मोटे उसका जो फैलाव है इतना अधिक होता है कि वह बड़े से बड़े पेड़ को रोके रखता है। देखिए, उसका जो मूल है वो रोके रखता है। अब उसको काटना है, अगर ऐसे वृक्ष को काटना है तो हम या तो उसको तने को काट दें, हम दो हमारे पास मार्ग हैं। या तो उसके तने को हम काट दें भाई, तने को काट करके उसको गिरा दें, और दूसरा अगर उसको समूल नष्ट करना है, समूल मूल सहित जड़ सहित नष्ट करना है, तो उसकी जड़ों को हमें खोदना पड़ता है। जैसे हम छोटा पौधा कहीं लगाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब लगाते हैं तो उसको जो है उसके साथ में, पौधे के साथ में थोड़ी सी मिट्टी भी, जहाँ पर उसकी जो जड़ है वो फैली हुई है, विस्तार लिए हुए है, तो उस पूरी मिट्टी को भी उसके साथ में निकाल लेते हैं और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस वृक्ष को हम लगा दे, वो पेड़ को लगा देते हैं, पौधे को। तो समूल उखाड़ते हैं ना, समूल उखाड़ते हैं। और अगर समूल ना उखाड़ें, मूल छोड़ दें अगर उसकी, तो पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, वह समाप्त हो जाएगा, मुरझा जाएगा वो। तो यहाँ पर जो श्री भगवान कह रहे हैं, जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसमें अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें हैं, उनको हम दृढ़ वैराग्य शस्त्र रूपी, दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा हमको काटना चाहिए। तो अब पेड़ काटते हैं हम, तो अब किसी विशाल पेड़ को काटने में कितना श्रम करना पड़ता है ना, कितना हमको श्रम करना पड़ता है। ऐसे विशाल वृक्ष नहीं कटता है, ऐसे विशाल वृक्ष नहीं कटता है। अगर हम उसको तने से काटें तो उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे छूट जाती हैं, फिर वो पौधा अंकुरित हो जाता है, बढ़ जाता है। देखा होगा आपने, जैसे किसी को हम
समूल न काटें अगर, तो पौधा फिर बढ़ जाता है, आगे आगे फिर वो विकास ले लेता है। तो वैसे ही जो वासना रूपी जड़ें हैं और अहंकार रूपी जड़ें हैं, ममत्व रूपी जड़ें हैं, ये अंदर तक प्रविष्ट हो गई हैं ना। जैसे विशाल वृक्ष की जड़ें जो हैं वह दूर दूर तक फैल जाती हैं, वैसे अहंता, ममता और वासना रूपी जो जड़ें हैं वह बहुत विस्तार ले लेती हैं। इस पे हम जरा चिंतन करें कि हमारा जो अहंकार है और हमारी जो ममता है और हमारी जो सांसारिक विषयों को भोगने की जो इच्छा है, उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं, उसकी जड़ें जो हैं वह कहाँ तक फैली हैं। और जब तक हम जड़ों के विस्तार को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उससे निवृत्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए श्री भगवान ने यहाँ दृढ़ेन जो पद प्रयुक्त किया है, इसीलिए प्रयुक्त किया है कि अनासक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा इसको काटना है। आसक्ति रूपी जो मूल है, आसक्ति रूपी जो जड़ है, उसको अनासक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा दृढ़तापूर्वक काटना है, मजबूती से काट, कि कोई जड़ जो है वह बचे, अवशेष न बची रहे। अवशेष बचेगी तो फिर हम अंकुरित हो जाएगी। जैसे न निवर्तान न कांक्षति, निवर्त होने पर आकांक्षा नहीं रहती। अगर हम किसी विषय भोग से निवृत्त हो गए हैं तो आकांक्षा का अभाव हो जाता है, और अगर आकांक्षा है तो फिर निवृत्ति नहीं है, उसमें प्रवृत्ति है भाई। अगर आकांक्षा है तो प्रवृत्ति है। तो ये जो विषय रूपी जो जड़ है, विषय भोग रूपी जो जड़ है, ये बहुत दूर तक विस्तार ले लेती है। अब विचार करो आप कि हमारा जो अहम है, जिसमें हमने अपने स्वरूप को विस्मृत किया है और उसका मिथ्याभास हम करते हैं, तो ये कितना विस्तार ले लेता है, बहुत विस्तार ले लेता है। जल्दी ये समाप्त नहीं होता, समाप्त होने वाला नहीं है ये, जल्दी ये समाप्त नहीं होता। ये बहुत बड़ी कमी है। अब कहाँ तक विस्तार है, जितनी दृढ़ता का विस्तार है, जितना दूर तक विस्तार है, उतना उसको हमें काटना पड़ता है। तो अब हम इसमें जो साधक लोग हैं, ये स्वयं विचार करें, ये अपना निरीक्षण वो स्वयं करें कि हमारे अंदर जो अहम की जड़ है और जो सांसारिक ममत्व की जड़ है और जो ये सांसारिक विषयों की जड़ है, वह कितना विस्तार ले गई है। और जितना विस्तार ले गई है, लिए हुए है, तो उसको जो है अनासक्ति रूपी तलवार से, शस्त्र के द्वारा काटने में उतनी ही समस्या है जितना अधिक विस्तार होगा। जैसे कोई जल कहीं वेग से जा रहा हो तो उसको रोकने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा ना, उतनी अधिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, उतनी अधिक व्यवस्था करी। इससे बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं जब, तो उसको रोकने के लिए हमें बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। जल का वेग तेज है ना, जल का जो प्रवाह है वो तेज है। वैसे अहंकार रूपी जो जड़ है, अहंकार रूपी जो जड़ है,
ममत्व रूपी जो जड़ है वह बहुत दूर तक फैली है। इसको अनासक्ति रूपी यंत्र से हम दृढ़तापूर्वक काटें। छित्वा लिखा है यहाँ पर, काट कर, इसका काट कर समाप्त करके इसका अर्थ होता है कि काट करके। और हमारे पास यंत्र क्या है? हमारे पास यंत्र जो है वह अनासक्ति रूपी यंत्र है। शस्त्र जो है जिससे हमें काटना है इसको, वह अनासक्ति रूपी। अब अहंकार में अनासक्ति क्या है और ममत्व में अनासक्ति क्या है और विषयों में अनासक्ति क्या है? तो अहंकार में आसक्ति है, ममत्व में आसक्ति है और सांसारिक भोगों में आसक्ति है। कितनी है? कितनी है? तो कितनी है इस बात का आभास हमको स्वयं करना पड़ेगा। कितनी आसक्ति है, कितनी मात्रा में आसक्ति है। जितना मोटा तना होगा उतनी ही कठिनाई से वो कटेगा और उसकी मूल निकालने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। हम उसकी मूलें खोदते रहेंगे। तो इसी प्रकार जो ये अहंग रूपी जो आसक्ति है, ममत्व रूपी जो आसक्ति है और सांसारिक विषयों को भोगने संबंधी जो आसक्ति है, ये बहुत दृढ़ होती है, ये जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। अब एक ही बात आप लें कि जो संसार में विषय हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये 5 विषय हैं। तो 5 विषयों को हमारे अंदर कितने गहरे बैठे हुए हैं, हमारे अंदर कितने गहरे बैठे हुए हैं, ये बात हम देखें। जैसे किसी नदी की गहराई नापनी हो तो हमको उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी या किसी माध्यम से हम नापेंगे। और कुएं की गहराई नापनी हो तो भी हमें उसमें घुसना पड़ेगा। उसी प्रकार जो ये सांसारिक विषय रूपी जो सांसारिक विषयों की जो आसक्ति है, सांसारिक विषयों की आसक्ति है, यह कितनी है, यह हमारे अंदर सांसारिक विषय कितनी मात्रा में है, उनकी प्रबलता कितनी है। और जितनी अधिक मात्रा में होंगे उतनी अधिक प्रबलता होगी। क्या होगी? उतनी अधिक प्रबलता होगी। वो प्रबल होंगे, अधिक प्रबल होंगे और उनकी प्रबलता के चलते हमारे अंदर आसक्ति रहेगी। अब प्रत्येक साधक को ये विचार करना चाहिए इस विषय पर कि हमारे अंदर कितनी आसक्ति है, किस मात्रा में अहम भाव है कि हम कुछ नहीं हैं और हम कुछ हैं। और तीसरा भाव कि हम बहुत कुछ हैं, हम बहुत कुछ हैं। तो आसक्ति की मात्रा बहुत है। से हम ये विचार करें कि हम बहुत कुछ हैं, इसका मतलब आसक्ति की मात्रा बहुत प्रबल है। पेड़ जो है दृढ़ है, जड़ उसकी दूर तक, आसक्ति की जड़ दूर तक है। और हम कुछ हैं तो फिर थोड़ी सी कम है। और हम कुछ नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर जो अहम रूपी आसक्ति है ये फिर वहाँ पर समाप्त हो। लेकिन फिर वो निकलती है। जैसे हम ये विचार करें कि हम कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर कौन है कुछ? तो कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ है। परमात्मा जो है सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है,
कोई धन नहीं है, कोई संपदा नहीं है, हमारी कोई स्थिति नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब तक होने का भाव रहता है तब तक आसक्ति रहती है। वहाँ अनासक्ति रूपी जो शस्त्र है वो कार्य नहीं करता। वहाँ पर अनासक्ति रूपी जो शस्त्र है वहाँ काम नहीं करता। तो आसक्ति है कि मैं कुछ हूँ, इस बात की आसक्ति है। अगर तो मैं कुछ हूँ ये बात, ये भाव जब तक मन में बैठा रहता है, जब तक मन में बैठा रहता है तब तक मैं कुछ हूँ ये भाव बैठे रहने तक अहम की आसक्ति है। वो टूटे कैसे? ये मानो कि मैं कुछ नहीं हूँ, दृढ़ेन चित्वा, दृढ़तापूर्वक मानो ये हम कुछ नहीं है। जो कुछ ही है वह भगवान श्री गोविंद है, वह परमात्मा है। हमारी कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे। तो ये जो कठिनता पूर्वक जो अहम भाव है जो समाप्त नहीं होता है। जो इस बहुत से लोग कुछ शास्त्र पढ़कर, कुछ ज्ञान लेकर, कुछ तपस्या कर करके अपने को होने कि हम विद्वान हैं, हम कर्मकांडी हैं, हम तपस्वी हैं, हम भक्त हैं, यही भाव आ जाता है बाद में। तो कहाँ अहम, कहाँ मिटा? अहम की आसक्ति कहाँ समाप्त हुई? अहम है इसका मतलब। इसका अभिप्राय है कि अहम है, अभी गया नहीं है। तो अहम जब तक है तब तक हमको दृढ़तापूर्वक अनासक्ति रूपी शस्त्र से इसको हमें काटना पड़ेगा। हमें अनासक्ति रूपी जो शस्त्र है उसके द्वारा हमको इसे काटना पड़ेगा। और जब तक काटते नहीं हैं हम, तब तक हमारा जो आसक्ति रूपी जो जड़ है, आसक्ति रूपी जो भाव है, सुविरूढ़ मूलम, ये बहुत ही, इसकी मूल बहुत दूर तक है, फैली हुई है। अहम के भाव की जो मूल है वो बहुत दूर तक है, इतनी शीघ्रता से कटने वाली नहीं है। तो विचार करें इसमें आप कि हम अनासक्ति रूपी भाव से कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ है नहीं, वह परमात्मा ही है जो कुछ है, उसकी ही सत्ता की प्रतीति हो। हमारी सत्ता है नहीं तो प्रतीति काहेगी? जब तक अपनी सत्ता का आभास रहता है तब तक परमात्मा की सत्ता का आभास नहीं होता। और जब हमारी सत्ता का आभास खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता, पिघलने लगता है, अनासक्ति रूपी भाव से जब हम आसक्ति रूपी सत्ता को काट देते हैं, तो ये भाव प्रबल होता है कि हम कुछ नहीं हैं। तो चूंकि दृढ़ अपने को कुछ ना मानना ये कठिन है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हम ना माने कि हम कुछ नहीं हैं। हम कुछ हैं, जो कुछ भी हैं। आप क्या हैं आप जाने, आप क्या हैं ये आप जाने, लेकिन हम कुछ हैं ये भाव जब तक रहता है, क्योंकि दृढ़ है ना, सुविरूढ़ मूलम कहा है, ये इतना सहज नहीं है निकलना। लेकिन इसको हम जब काटेंगे, दृढ़तापूर्वक काटेंगे, अनासक्ति की नहीं, हम नहीं हैं कुछ भाई, हमारे पास कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, भगवान श्री गोविंद के पास ही शक्ति है। तो हमको इस बात का आभास होगा कि हम कुछ नहीं हैं। तो इसी बात को श्री भगवान कहते हैं कि असंग संस्तेन दृढ़ेन चित्वा, कि नहीं, हम नहीं हैं कुछ, ये भाव प्रबलता पूर्वक मन में बिठाएं। दूसरी जो बात यहाँ पर है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। और जब तक हम मानते हैं कि हमारे साथ बहुत लोग हैं,
हमारे पास बहुत लोग सहयोग के लिए हैं, और तब तक भगवान आपकी ओर नहीं देखता। तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं, तुम उनसे अपना काम निकालो, और हमारे साथ कोई नहीं है। भगवान तुम ही हमारे साथ में हो, भगवान तुम ही हमारे साथ में हो। तो फिर भगवान सहयोग करता है आपका। चलो ठीक है, कोई नहीं है तो हम करे निर्बल के बलराम। निर्बल का जिसकी शक्ति जो होती है, राम ही निर्बल की शक्ति है। तो हम ये मान लें कि हमारा कोई नहीं है। कहाँ मान पाते हैं? हम कुछ नहीं है, पहली बात है। अब दूसरी बात चालू हो गई यहाँ पे कि हमारा कोई नहीं है। जब हमारा कोई नहीं है तो हमारी ममता कैसी? फिर इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। और हैं तो श्री भगवान ही हमारे हैं, और हम श्री भगवान के हैं, शेष के नहीं हैं। शेष के नहीं हैं, केवल एकमात्र श्री भगवान के हम भगवान के ही हैं, और श्री भगवान हमारे हैं। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा, अमुक व्यक्ति हमारा, अमुक व्यक्ति हमारा, तब तक उसको उससे सुख लेने का भाव रहता है। और जब ये मान लेते कि हमारा है ही नहीं कोई, तो कौन है फिर? तो फिर श्री भगवान आपके हैं, श्री भगवान फिर आपके हैं। और जब तक हम मानते हैं कि संसार में बहुत से लोग हमारे साथ में हैं, तब तक वो श्री भगवान साथ नहीं होते आपके। तब तक अनासक्त भाव नहीं आता है, तब तक तो आसक्ति भाव है ना। तो संसार के प्रति आसक्ति का भाव रहता है, तब तक श्री भगवान का अनासक्त भाव नहीं रहता है। ना श्री भगवान अनासक्ति रूपी शस्त्र ही उस मनुष्य को उपलब्ध कराते हैं, उस साधक को देते हैं जो संसार में अपने संपर्कित लोगों को अपना मानता रहता है। और जब तक अपना मानोगे तब तक ममत्व का भाव है, और जब मानना छोड़ दोगे तो ममत्व का भाव समाप्त हो जाएगा। तो श्री भगवान कहते हैं कि शुभ ये मानना कठिन है, सहज नहीं है कि मान लें कि कोई नहीं मारा है। ये भाव ये इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? इसकी जो मूल है वह बहुत दूर तक है। शुभ रूढ़ मूलम। और कैसे कटेगी? दृढ़ेन असंग सस्तेन चित्वा, अनासक्ति रूपी भाव से कि मेरा इस संसार में जगत में कोई नहीं है, हम अकेले, श्री भगवान भी अकेले। तो श्री भगवान की शरणागत में है, प्रभु आप ही हैं, आपसे ही हमारा प्रेम स्नेह हो, संसार के प्रेम स्नेह हमारा समाप्त हो। तो संसार से प्रेम स्नेह समाप्त होगा तो संसार के प्रति जो ममत्व का अभाव है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो ये शुभ रुचि ये समाप्त होना मुश्किल है। अब तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं, वह भी कठिन है कि जो सांसारिक विषय हैं इनका भी विस्तार बहुत अधिक है। इनका विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है। वह जल्दी समाप्त होने वाला विस्तार नहीं है कि समाप्त हो जाए। विस्तृत रूप से विषय भोग जो हैं श्री त्रिगुणीमयी माया ने बहुत विस्तृत रूप से इस संसार में फैला दिए। इसलिए श्री भगवान ने कहा सुविरूढ़ मूलम, संसारिक विषयों का जो मूल है वह बहुत दूर तक फैली हुई है। ऐसी कोई सामान्य मूल्य नहीं है जिसको हम काट दें। विषयों की जो मूल्य है बहुत दृढ़ है। अच्छे अच्छे साधक लोग विषयों में फंस करके अपना जीवन ही बर्बाद कर देते हैं, उनकी साधना गर्त में चली जाती। तो विषय इतना कठिन है, इतना सुविरूढ़ मूलम है ना, सुविरूढ़ मूलम। और फिर कैसे भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण छित्वा, डिठेन असंगेन शस्त्रेण छित्वा, दृढ़ वैराग्य से इसको हमें काटना है।
ये सांसारिक भोग जो हैं ये हमारे पतन का हेतु हैं, इससे हमारा विनाश हो जाएगा। जब ये भाव दृढ़ हो जाता है, और ये भाव इतनी जल्दी दृढ़ नहीं होता, क्योंकि सुविरूढ़ मूलम है ना, संसारिक विषयों का कास्तत्व तो नहीं है, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये भाव समाप्त कहाँ होता, नहीं समाप्त होता ना, तो समाप्त नहीं होता तो कहाँ फिर संग